क्या करंट सिचुएशन है। पाकिस्तान में इस वक्त दो चीजें चल रही हैं, ईरान अमेरिका खलीज, दूसरा बैटल बिटवीन पीटीआई एंड गवर्नमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, व्हाट डू यू थिंक विच काइंड ऑफ रोल दे विल बी प्लेइंग। जो बाहर क्यादत है ना, उसमें किसी में भी इतने तप्पड़ नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुहिम चला सके या सड़कों पे आ सके। ये सारी क्यादत जितनी भी है, कुछ लोगों को निकाल के, ये सब एस्टेब्लिशमेंट से एंगेज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, I am from overseas and from the platform of Harfe Sadakat, where we always talk truth and only truth. और हम ये करते हैं वीकली ये प्रोग्राम अपने भाई इसार राना के साथ, जो कि एक हक और सच की आवाज हैं, और हम ताल के साथ ताल मिला के चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसार भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र है। देश की याद आती है और तड़पाती है, उसके अलावा सब है। तो आज आप बहुत बिजी होते हैं, मगर मैं फिर मेरे वही सवाल होते हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग तो अपने मुल्क की अच्छाई ही चाहते हैं, और गर्मा गर्म खबरें जो हैं वो वही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी क्या करंट सूरत हाल है, क्योंकि अलॉट इज गोइंग ऑन, अलॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। कुछ पिक्चर जो है वो साफ नजर नहीं आती। क्या कहा जाए, आप मुझे बताएं क्या करंट सिचुएशन है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज अपडेटेड सिचुएशन देयर। पाकिस्तान में इस वक्त दो चीजें चल रही हैं। एक ईरान अमेरिका खलीज जो वॉर है वो, दूसरा बैटल बिटवीन पीटीआई एंड गवर्नमेंट। ये ठीक है। दो चीजें चल रही हैं, और इन दोनों चीजों में क्या कहते हैं, हुकूमत जो है वो बुरी तरह फंसी हुई है। आज एक ताजा खबर मैंने आपको मैं शेयर करूं, वो ये है कि मैंने बीबीसी ने दावा किया है कि जी ईरान के जो जहाज हैं वो नूर खान एयरबेस के ऊपर खड़े हैं। ये अब पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा, आप समझे कि अटैक शुरू होने लगे हैं। ठीक। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि ये पाकिस्तान के गले पड़ जाएगी सारी चीजें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मामला तो उस तरफ जा रही। दूसरी ठीक। जानिब आज ये मंगल था, और इमरान खान साहब से अडयाला मुलाकात के लिए सीएम केपी के और उनकी काबीना ने जाना था। वहां इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो सिचुएशन ये है कि वहाँ एक तसादुम की खुशबू जो है वो आ रही है, और हो सकता है कि पंजाब की पुलिस जो है वो ताकत का मुजाहरा करे उन लोगों को वहां से हटाने में, जो कि एक बहुत खतरनाक इकदाम होगा। क्योंकि केपी हुकूमत के जो वुजरा हैं वहां पे मौजूद हैं, और अगर उनके साथ कोई मिस हैंडलिंग होती है तो ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट बनेगा पाकिस्तान के लिए। तो आज का दिन पॉलिटिकली पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं कि वहां पे अडयाला में, क्योंकि मुलाकात का अगर कोई सोचे कि मुलाकात मुमकिन है तो इमरान खान से मुलाकात तो करानी नहीं। आज अडयाला सुप्रीडेंट ने भी, अदालत में भी कह दिया कि जी बुशरा बीबी के अहले खाना से भी मुलाकात हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो बाहर आके सियासी बात करते हैं। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान समझ लें एक बहुत बुरी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। जी, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, व्हाट डू यू थिंक विच काइंड ऑफ रोल दे विल बी प्लेइंग। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है ना, कि आर दे कॉम्प्रोमाइज्ड और दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग बिहाइंड द डोर्स, और सम लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन एट द बैक ऑफ एवरीथिंग। ये हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग तो इनसाइड बैठे हैं, आप लोगों को खबरें होती हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं, या बस ऐसे ही वक्त टपाई कर रहे हैं, डंग टपाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बाहर क्यादत है ना, हम्म। उसमें किसी में भी इतने तप्पड़ नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुहिम चला सके या सड़कों पे आ सके। हम्म। दूसरी बात ये सारी क्यादत जितनी भी है, कुछ लोगों को निकाल के, ये सब इस्टेब्लिशमेंट से एंगेज है। हम्म। और इनमें से अक्सरियत की ख्वाहिश यही है कि इमरान खान बाहर ना आए। अच्छा। देखिए, जो अरकान असम्बली है उन्हें तनख्वाहें भी मिल रही हैं, टीए भी मिल रहा है, मुफ्त बिजली भी मिल रही है, मुफ्त इलाज की सहूलतें अच्छा। भी मिल रही हैं। तो उन्हें क्या जरूरत है कि इस सिस्टम को लपेट दिया जाए, ये हम्म। इमरान खान है और ये सिस्टम लपेटा जाए? तो उनकी तो मौजें लगी हुई है। हम्म। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान आए, वो तहरीक चलाने का ऐलान करे, और वो जनाब अली क्या नाम है वो ये ऐलान करे कि जी मैं इस हुकूमत को नहीं मानता या यूं नहीं करता? तो इनको क्या जरूरत पड़ी है भाई इस पंगे में पड़ने की? तो तो फिर ये इमरान खान लोग
किस तरह निकलेंगे बाहर, लाइक हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अदर देन के ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो ऑब्वियसली वी नीड टू पुट आवर वॉइस देयर एंड वी आर डूइंग इट। मगर जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर किस तरह से इमरान खान बाहर आएंगे? एक तो ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जी। उन्होंने बाहर बैठ के इमरान खान की जो बात है उसे जारी रखा। जी। और कल भी मैं एक स्पेस में था जिसमें यूरोप और अमेरिका के ओहदेदार हम्म। पीटीए के थे। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि आप कीप नॉकिंग एट द डोर ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, ताकि वहां पे इमरान खान की बात जो है वो आप मुसलसल करते रहे, चाहे वो उसे एड्रेस करे ना करे। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये जी। इमरान खान के लिए आवाज बुलंद करते रहे, क्योंकि पाकिस्तान में अब इमरान खान के लिए आवाज बुलंद करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे मैं हूं या कुछ और दोस्त हैं, हमें आपको अंदाजा नहीं है कि किस किस्म के थ्रेट्स का सामना है, किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। अभी वो आयरलैंड में बैठा हुआ है एहसन चट्टा, वो मुस्लिम लीग नून के खास आदमियों में से एक है। और वो जब पाकिस्तान आता है तो उसे प्रोटोकॉल मिलता है और उसे जनाब अली हुकूमत की जानिब से बड़ा कुछ उसका इस्तकबाल होता है। वुज़रा तस्वीरें खिंचाते हैं, नवाज शरीफ, मरियम साहिबा। उसने भी अभी कुछ दिन पहले मेरे हवाले से 3-4 व्लॉग पे और इतनी गंदी गालियां दी माँ बहन की, वो साफ पता चल रहा था कि कौन दिलवारा है। ठीक है जी। ना? तो इन हालात में जो पाकिस्तान में लोग बात कर रहे हैं, ये उनके लिए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप लोग बाहर जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वो इमरान खान की बात मुसलसल करते रहेंगे तो ये बात तय है कि जो यहाँ की लीडरशिप है पीटीआई की, उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान का जिक्र खत्म हो जाए और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन ये हम जैसे लोग, आप जैसे लोग हैं जो इमरान खान का जिक्र जिंदा रखते हैं। और फिलहाल अगर आप समझेंगे इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, तो वो फिलहाल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इमरान खान की सेहत जो है वो अब देखिए ना, आप कोई कम्युनिके अभी मैं इंटरव्यू सुन रही थी, आप वो भी मैंने आपसे पूछना था कि मुराद सईद जो है उन्होंने 22 आवर्स अगो जो है शहजाद अकबर को इंटरव्यू दिया है। और उसमें मतलब आफ्टर सो मच टाइम वो आए हैं सामने और वो इंटरव्यू उनका हो रहा है, उसके पीछे भी डू यू थिंक समथिंग इज गोइंग ऑन? एक्चुअली जो यहाँ की क्यादत है पीटीआई की, उसके खिलाफ वर्कर्स और इमरान खान के जो करीबी लोग हैं ना, उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। जी और वो बिल्कुल। ये समझ रहे हैं कि ये लोग इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यही वजह है कि मुराद सईद का इंटरव्यू आया और उसने यही कहा कि भाई, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जब टीवी पे आते हो तो इमरान खान की फोटो लगा के ही आ जाओ। हाँ। ठीक है ना? जो टॉक शोज होते हैं, इसमें पीटीआई की जो लीडरशिप जाती है, वो कुछ ना करे, वो इमरान खान की तस्वीर लगा के चली जाए। कम जी। से कम टीवी पे इमरान खान नजर तो आएगा, या वो उन्हें रोक रिप्रेजेंट देंगे। करें। जी जी, या उन्हें रिप्रेजेंट रोक करें। देंगे, और अगर रोक देंगे तो इशू बनेगा। और अगर वो रोकेंगे तो वो बाइकआउट कर दे पीटीआई करंट अफेयर का। ठीक जी। है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन आहिस्ता 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 आप देखिएगा कि पीटीआई की मुकामी क्यादत जो है ना, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा तूफान बनेगी। तो इसका मतलब कि अवामी तहरीक जो है ना, अवामी तहरीक वो शुरू होगी, क्योंकि ये लोग तो खत्म हो गए ना, इफ दे आर कॉम्प्रोमाइज देन दे आर डन। तो जब तक अभी कोई कोई अवाम। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई तहरीक चल सकती है, क्योंकि आई एम सॉरी टू से कि हमारे डीएनए के अंदर भी कोई इनकलाब या मुजाहमत नहीं है। हमारा डीएनए है गुलामी का, इमोशनल तो सदियों से। बहुत है ना, जी। इमोशनल तो बहुत है ना। अभी देखिए अपने अपने पिंड ते चूंडी पचेगी तो फिर बोलेंगे ना। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है आप लोगों के वहां जो चालान हो रहे हैं। 1500 बंदा कमाता है और 2000 का उसको चालान कर देते हैं। कभी हेलमेट, कभी आपकी प्लेट जो है वो नाकिस है, कभी कुछ कभी कुछ। सो जब खाने को नहीं होगा तो कौन खुद ब खुद उठेगी ना, उठना तो नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत बेशर्म लोग हैं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर आप जूते मारे ना कि जी आपको रोजाना 5 जूते पड़ने, तो लाइन लंबी लग जाएगी और वो ये एहतजाज करेंगे जी बंदे बता दो ताकि साढ़े टाइम बच जाए। हम बेशर्म लोग हैं।
और इमरान खान ऐसी ऐसी कौम को डिजर्व ही नहीं करता। हम अम, मनहसुर कौम कौम तो ये। कौम जी। तो इमरान के साथ है। मैं अभी जब पाकिस्तान आई थी, बस ये बात है कि बुजदिल क्यों है। मैं अभी किसी से बात कर रही थी कि मैं जिस पाकिस्तान के साथ हूँ, जिस पाकिस्तान को मैं ओन करती हूँ, जिस बाप की मैं बेटी हूँ, और मैंने हमेशा एक बहादुर इंसान आदमी देखा अपने वालिद में। सो आई 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 कैंट एंडोर्स दिस पाकिस्तान। इनको जगाने की जरूरत है। इनकी जो असल है वो ये नहीं है बुजदिली वाली। आई डोंट नो व्हाई दे आर लाइक दैट। तो मैं तो बल्कि नहीं। अब विशाल भाई एक शुरू करने लगी हूँ उनकी इनकी गैरत को जगाने के लिए, कि मैंने पाकिस्तान में क्या क्या देखा। आई हैव टू टॉक अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी अभी उठने के मूड में नहीं है। बड़ी जगाए ना, गहरी नींद सो जगाए रहे इनको, हैं। जगाए इन लोगों को। मौत तो वो है जो एक दिन आनी ही है। और ये जो कपड़े पहने ये भी उतार के चले जाना है, हाँ। तो लाइक वी विल नॉट टेक एनीथिंग विद अस। तो क्यों नहीं हम किसी अच्छी लेगेसी को छोड़ के जाते। देखें साहिदा, बात ये कि हम जैसे लोग, जो मैं हूँ और इस तरह के, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमें जी जी, कितनी आप तो माशाल्लाह थ्रेट्स बहुत। हैं, कितना हम तो अपना रोल कर रहे हैं। नहीं, आप लेकिन तो अगर कर ये रहे हैं। कौम ना जागे तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, नहीं कर मगर सकते। आपकी आवाज काउंट करती है। आवाज खुद करते रहिए आप। जी जी। और फिर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सुना है कि गर्मी बहुत ज्यादा आ गई है पाकिस्तान में, और इमरान खान के जो हालात होते हैं वहां पे, जो उसके रूम्स के साथ वो ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं, मतलब हवा भी बंद कर दी जाती है। तो इमरान खान इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि इतने अरसे से उनकी मुलाकातें बंद हैं। वो बिल्कुल उनकी सॉलिटरी कंफाइनमेंट हुई हुई है, और इतनी समर में, इतना गर्मी में, डोंट यू थिंक दैट ही शुड कम ऑन सर्टेन पॉइंट कि जहां मीडिएशन हो। देखिए, इमरान की जो जो वो चक्की है ना, कमरा है, उसमें जो धूप है वो डायरेक्ट अंदर आती है। देखे ना। और फिर उसके बाद एक कूलर है उसके पास, और आप समझे कि इस गर्मियों में कूलर काम करना छोड़ देता है, बल्कि हब्स और बढ़ा देता है। और जाहिर है, हम एसी लगा के और सारा कुछ करके कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। तो जी वो शख्स एक ऐसे कमरे में जिसमें बराह रास्त धूप आ रही है, और उसका एक मामूली सा पंखा है जो चल रहा है, इन हालात के अंदर अब इमरान खान एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में, फिर उसकी एक आंख जाया होने की इतलात है, और उसके दांतों का भी इशू चल रहा है, और फिर क्लॉट भी उसके बन गया। हालत उसकी खराब है, उसकी बेगम की हालत ठीक नहीं है। तो मैं तो एक ही बात करता हूँ कि वो ये सब कुछ किस कौम के लिए कर रहा है जो उठने को तैयार नहीं है, जिन्हें उसकी इस बात का एहसास ही नहीं है कि इमरान खान ने उनके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि एक शख्स उनकी मोहब्बत में जेल भुगत रहा है। तो वो क्यों अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के बैठा हुआ है? वो भी कोई रास्ता निकाले और अपनी जान बचाए, बाद में सियासत देख लेंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, मुझे पता है इमरान ने ऐसा करना नहीं है। इमरान एक अपने अंदर एक बात बना चुका है कि वो हीरो की तरह जिंदगी गुजारी, हीरो की तरह फाइट की, हीरो की तरह मरेगा, और हीरो के तौर पे याद रखा जाएगा। ही ये इज अ इमरान हीरो। खान का मैं आपको इनर फीलिंग बता रहा हूँ। ही इज अ हीरो। तारीख तो उसने जेल में बैठ के भी लिख दी है ना। हम्म। सबसे पॉपुलर लीडर तो वही है अभी भी, जो कुछ भी कर हम्म। लिया। तो लेगेसी तो है ना जी। ऐसे थोड़ी है। नहीं मगर नहीं, वो कुछ ना एक कुछ ऐसी तो। लेगेसी छोड़ के जा रहा है जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी, और उसे हमेशा किताबों में पढ़ाया जाएगा। जी जी ऐसी लेगेसी बिल्कुल। छोड़ के जा रहा है। जी जी, हमारी कौम को भी किताबों में पढ़ रहे हैं लोग। मगर अब मुझे मालूम नहीं है कि किस वक्त इस इनकलाब ने आना है। इनकलाब ने तो आना है। हमारा तो ऐसा ही मान है कि इमरान खान ने इस कौम के लिए और इस इस्लामी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसके लिए ही सर्वाइव्ड मैनी अटैक्स जो उसके ऊपर हुए। और इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा इस भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फिर से हम जो है वो अगले वीक बात करेंगे। बहुत से इश्यूज इंशाल्लाह। होते हैं, हम सुनते रहते हैं। खबरें तो हमने सुननी बंद कर दी हैं, लेकिन जो चैनल्स हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो स्पेसिफिक खबरें चलती हैं। और सुनने में ये आता है कि हुकूमत जो है वो बदलने वाली है। ये भी मुझे एंड में जल्दी से बता दें कि जरदारी साहब के नहीं, बारे में वो। ये ना, लाल बत्ती हमेशा कुछ अरसे बाद दिखाते हैं ताकतवर, ताकि अच्छा। लोगों का गुस्सा कम हो, इश्तेहाल कम हो, और उन्हें लगे जी ये जान ना लेने एंड जो होना लगे। भाई वो क्यों इन्हें चेंज करेंगे? इनसे अच्छा ताबेदार फर्माबरदार एक
बीवी जो रोज आपके पैर उठ के चूमती है, आपकी खिदमत करती है, खाना बनाती है, घर साफ रखती है, आपकी जूतियां आपको पैरों में खुद पहनाती है, फिर आप आते हैं जूतियां उतारती है, कंधे दबाती है, खाना खिलाती है, तो उसको अपने कौन आप को पेश छोड़ेगा? करती है। ओनू कौन छेड़ेगा भाई, ओनू की लोड़ है किसी ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, और फिर बोलती भी कुछ नहीं। तो ये ऐसी बातें ही हैं बस। अच्छा, हम तो उम्मीद लगा लेते हैं ना कि बस सब कुछ होने वो वाला है, आज कुछ यही होने वाला चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि उम्मीद लगे है, हम ताकि उम्मीद थोड़ा पे रहें। गुस्सा कम हो। हाँ। हाँ, आखिर में मैं अपनी कौम को यहाँ से कहूंगी कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। मेरे पाकिस्तानियों, वक्त रहते उठो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। सार राना भाई वहां बैठ के आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। आपका हीरो इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, चक्की में बैठा हुआ है, गर्मी की सख्तियां तय सह रहा है, हमारे लिए, आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए। और हम यहाँ बिल्कुल। ओवरसीज हर तरह की सहूलतों के बावजूद दिल रोता है आप लोगों के लिए, परेशान होते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर अपने हक के लिए आवाज उठाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।